सऊदी अरब में 10 साल हर खातों में ड्राइविंग करने के बाद मिला क्या, यानी खुरुज निहाई। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में घर खातों में ड्राइविंग करते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है। जैसे कि मैं खुद एक ड्राइवर हूँ घर खाते का, जो भी सऊदी अरब में तकरीबन 10-11 साल से एक ही घर में काम करता हूँ। तो मेरे साथ अगर ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है सऊदी अरब में। तो अगर आप सऊदी अरब में घर खाते में ड्राइविंग करने की सोच रहे हैं या कहीं से भी आप आने की सोच रहे हैं, तो आप लोग आए, ऐसा नहीं कि ना आए, लेकिन आप लोग थोड़ा यहाँ होशियार रहें। क्योंकि ज़्यादातर सऊदी में अगर आप आ रहे हैं घर खाते ड्राइवरी में, तो आपको थोड़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मैं तकरीबन सऊदी अरब में 10-11 साल से हूँ। तो कल ऐसा हुआ कि मैडम के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, किसी बात को लेके बहस हो गया मेरा उसका। लेकिन अब उसका रिएक्शन इतना ज़्यादा होगा कि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, 10 क्या 11 साल हो गया तकरीबन मुझे। मैं इसके घर में काम कर रहा हूँ, तो झगड़ा थोड़ा-मोड़ा होते रहता है हमेशा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो भी सऊदी अरब में हर खाते में जो हाउस ड्राइवर्स का काम करते हैं, सभी को पता है कि मैडम के साथ कुछ ना कुछ बहस होते रहता है। अक्सर ऐसी बात नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है, जितने भी सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर में काम करते हैं। कोई ऐसा ड्राइवर नहीं होगा जिसके साथ मैडम के साथ बहस नहीं होती है। लेकिन कभी-कभी यही बहस बहुत भारी पड़ जाता है, जो कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया। तो आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना। जैसे कि अभी कल जो मेरा मैडम के साथ बहस हो गया थोड़ा, अब मैडम तो उतर के चली गई, वो जाके कपिल को बोल दिया। कपिल मुझे बुलाया, मैं जब गया कपिल के पास सामने, तो कपिल से भी बहस होने लगी। अब कपिल क्या किया, मुझे खुश निहाय मार दिया। यानी उसका साथ जब हो गया तो मैं चला आया अपने रूम पे, उसके बाद वो जाके खुश न्याय मार दिया। अब मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया, क्योंकि अभी ऐसा हो गया सऊदी अरब में, जो कि हम लोग अफ़सर बनाए हुए हैं, तो अभी हमारे मोबाइल पे ही मैसेज आ जाता। तो मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि मेरा खुश निहाय लग गया। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं सऊदी को ना मैडम को किसी को नहीं फ़ोन किया। मैं सोचा अब मैं घर ही चला जाता हूँ। उसके बाद मैं कल कुछ नहीं बोला और आज अभी मैं सऊदी को मिला। उसको मैं बोला एक काम कर, तू क्रूज़ निहाय मार दिया, मैं जा रहा हूँ घर इंडिया, दे दे, मैं अपना तैयारी करके जा रहा हूँ। तो वो बोला तू मैडम के साथ झगड़ा किया इसलिए मैं तेरे को क्रूज़ न्याय मार दिया। मैं बोला कोई बात नहीं, मार दिया तो मैं जाएगा इंडिया, कोई बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ मार्केट करने के लिए। इतना बोल के मैं चला गया रूम में। उसके बाद फिर मैं निकल गया मार्केट में। उसके बाद तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद मुझे फ़ोन किया सऊदी, किधर है तू? तो मैं बोला मैं मार्केट में हूँ, मैं मार्केट कर रहा हूँ। बोलता हूँ मैडम को कहीं जाना है। मैं बोला मैं नई ड्यूटी करेगा, तो क्रूज़ न्याय मार दिया, अभी दूसरा ड्राइवर लेके आ, मैं उससे काम करवा, लेकिन मैं काम नहीं करेगा। वो बोलता है नहीं, नहीं तू आ। मैं बोला मैं नहीं आएगा, मैं अभी मार्केट में हूँ। जो कि मैं खरीदा भी नहीं कुछ था, मैं ऐसे ही घूम रहा था, लेकिन घर पे नहीं था, मार्केट में ही था। उसके बाद उधर से फिर 15-20 मिनट बाद मैडम फ़ोन कर रही है कि किधर है तू? तो मैं बोला कि मैं मार्केट में हूँ। तो बोली मुझे कहीं जाना है इमरजेंसी। तो मैं बोला मैं क्या करूँ, दूसरा ड्राइवर ले ले। तुम लोग पुलिस न्याय मार दी, तो अभी उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं काम नहीं करेगा, अभी मुझे आज का ही आज जाना है। उसके बाद मैडम भी फ़ोन रख दी। फिर कपिल का फ़ोन आ रहा है। कपिल बोल रहा है कि अभी इसमें 60 दिन का टाइम है। यानी सऊदी अरब में तू 60 दिन रह सकता है। मैं खुद न्याय मार दिया हूँ, तू 60 दिन रह सकता है, मेरा आके काम कर। मैं बोला मैं 1 दिन नहीं काम करेगा। 1 दिन क्या 1 घंटे काम नहीं करेगा। तू मार दिया, तू न्याय तू मार दिया, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद फिर कपिल मुझे समझाने लगा फ़ोन। अरे मैं गुस्से में था, ऐसा हो गया, तो मैडम के साथ झगड़ा कर रहा था। मैडम आके घर में गुस्सा आ गई। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया, इसलिए मैं तेरे को खुद न्याय मार दिया, मैं तेरा कैंसल कर देता हूँ। मैं बोला नहीं, मेरा कैंसल नहीं करना है। तू मुझे जाने दे इंडिया। तेरे घर में 11 साल से तकरीबन मैं काम कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा हुआ? अगर एक बार मेरा बहस भी हो गया, मैं मानता हूँ, मैडम भी कुछ बोली, मैं भी कुछ बोला, तो उसमें तू मुझे खुद न्याय मार देगा, क्या फ़ायदा तेरे घर में काम करके? मैं काम ही नहीं करेगा। उसके बाद वो बहुत समझाया, नहीं है ऐसा-वैसा, मैं तेरा कैंसल कर दे रहा हूँ। मैं बोला मेरा कैंसल-वैंसल मत कर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। उसके बाद मैं फ़ोन रख दिया, मैं ही रख दिया फ़ोन। उसके बाद 5 मिनट बाद देख रहा हूँ मेरा कैंसल हो गया, मतलब कुछ नहीं, उसने कैंसल कर दिया अपने से ही। मैं को नहीं बोला कैंसल करने के बाद। उसके बाद मैं अपने भाई के पास था, तो मैं भाई को बोला देख ये कैंसल कर दिया इसने, खुश नहीं है मेरा। बोला तब? मैं बोला अभी क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो भाई भी मुझे समझाया कि अभी तू घर से आया है, काम कर, कुछ दिन काम कर ले, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। फिर मैं भी थोड़ा बहुत समझा-बुझा, उसके बाद मैं वापस आ गया रूम पे। उसके बाद फिर मैं मैडम को मैसेज किया कि मैं आ गया हूँ रूम पे, वो निकली। फिर मैं भी मतलब गया, गाड़ी में बैठा। उसके बाद गई, थोड़ा देर वो समझा रही रास्ते में मुझे कि ठीक है तू झगड़ा कर लिया, मुझे गुस्सा आ गया,
मैं बोला मैं थोड़ी झगड़ा शुरुआत किया था, झगड़े की शुरुआत तो तू की थी। तो बोली तू इतने दिन से काम करता है। तो मैं बोला वही तो मतलब हुआ कि मैं इतने दिन से अगर तेरे घर में काम कर रहा हूँ, अगर कुछ मेरी और तेरी बहस हो गई तो तू जाके कपिल को बोल दी और कपिल ने खुश निहाई लगा दिया, ये क्या मतलब होता है? तो बोलती है ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, तू काम कर चुपचाप। मैं बोला क्या फायदा है तेरे घर में काम करके? बोलती अभी वो कैंसिल कर दिया ना, गुस्से में कर दिया था, अभी कैंसिल कर दिया ना उसने। मैं बोला हाँ कैंसिल तो कर दिया, लेकिन अभी उसका कोई मतलब नहीं होता तेरे घर में काम करके। इतने दिन से मतलब सऊदी अरब में अगर तेरे घर में काम कर रहा हूँ ड्राइवरी का, कोई मतलब नहीं हुआ। तुम लोग नौकर को नौकर ही समझते हो, अपनी फैमिली नहीं समझते। बोलती नहीं नहीं, मैं तेरे को अपनी फैमिली समझती हूँ। मैं बोला कैसा मैं मान लूँ, तू अपनी फैमिली समझती है? हमेशा तो यही बात बोलती है, लेकिन मैं एक गलती अगर कर दो तो तुरंत आपको यहाँ से लोग भेज देंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर सऊदी अरब में आप आ रहे हैं ड्राइवरी में, या यहाँ जो भी ड्राइवर काम कर रहे हैं, वो तो ये सोच ले, चाहे जिस घर में काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, अगर आप एक छोटी सी गलती कर देंगे तो आप तुरंत आपके देश ये लोग ट्रांसफर कर देंगे, उसमें थोड़ी भी संकोच नहीं करेंगे। चाहे आप इनके घर में 10 साल से काम करें या 20 साल से काम करें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं भी देख लिया। मैं भी सोचता था कि चलो झगड़ा होता है यार, थोड़ा मोड़ा हमेशा होता है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार मेरा झगड़ा हो चुका है, एक बार की बात नहीं, बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मैं भी समझ गया कि इनके पास जब तक काम करो, बस तब तक ही पगार लो और काम करो इनका। क्योंकि इनके घर में जब काम करने के लिए आओ तो गाड़ी भी धुलवाते हैं, अपना घर भी धुलवाते हैं, और भी फालतू काम कराते हैं ड्राइवर से। सभी फालतू काम जो होता है ड्राइवर ही करता है। लेकिन मैं बोलता हूँ ठीक है, अभी हम लोग मजबूर हैं, हम लोग अपने देश से यहाँ आते कमाने के लिए, चलो जो काम करते हैं ठीक है, काम करो, पैसा लो, अपनी सैलरी लो, बस उतना ही मतलब रखो, उसके बाद नहीं। जब तक जम रहा है करो, नहीं तो फिर अपने देश चले जाओ, सीधी सीधी बात है। इनके साथ ज्यादा मेल मोहब्बत मत रखो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि मैं भी कोई नया नहीं हूँ, के पास 10-11 साल से काम कर रहा हूँ, फिर भी वही हाल है। तो आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना।